नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और हमें बेटियों पर नाज है। आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटियां आज हर क्षेत्र में बाजी मार रही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेलकूद, हर क्षेत्र में वो अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और एक समय में बेटियों के जन्म लेने पर घर में मातम छा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच बदली और आज बेटियां परिवार, समाज के साथ ही देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसी ही बेटियों की बात करेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश की दो बेटियों ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई में ऑल इंडिया में पहली और दूसरी रैंक पर कब्जा जमाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मुरैना की नंदिनी अग्रवाल ने 800 में से 614 यानी 76.75% अंकों के साथ पूरे भारत में पहला रैंक और इंदौर की साक्षी अरन ने 613 यानी कि 76.63% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों ने यह मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और नंदिनी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, जबकि साक्षी अरन ने सोशल मीडिया को सिर्फ जानकारी के लिए उसका इस्तेमाल किया। नंदिनी का कहना है कि गुड़गांव की एमएनसी कंपनी पीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यू भारत में आर्टिकलशिप की और इस दौरान करीब 7 से 8 घंटे उनको काम करना पड़ता था। वहां से आने के बाद 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी। नंदिनी ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली और पिछले साल सितंबर से पूरा फोकस पढ़ाई पर किया। नतीजा 19 साल की नंदिनी ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर ली। नंदिनी के उसके भाई सचिन ने भी सीए फाइनल की परीक्षा दी है। उसने ऑल इंडिया में 18वीं रैंक हासिल की है। सचिन ने 10वीं में भी 95% अंक हासिल किए थे। 2017 के बाद बीकॉम इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से 2019 में पास की। और आज हमारे साथ नंदिनी और उनके परिवार के लोग जुड़ेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर कितनी मेहनत के बाद नंदिनी ने यह मुकाम हासिल किया है और कितनी चुनौतियां नंदिनी के सामने थी। तो बेटियों पर इसलिए हमें बहुत नाज है और एमपी की जो बेटियां हैं, सीए टॉपर बेटियां, जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं और उनसे हम इस दौरान खास बातचीत भी करेंगे, उनके परिवार से भी जानेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर मेहनत करता है तो उसके पीछे परिवार का सहयोग होता है, परिवार की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है और इसी वजह से बच्चा जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इस दौरान ये देखने को मिला है कि बेटियों की तरफ से जो बेहतर प्रदर्शन किया गया, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी जो परिवार का साथ था और इससे पहले तक जो मनोवृत्ति रहती थी, जो परिपाटी थी, अब उसमें बदलाव आता चला जा रहा है। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां भी बदल रही हैं और जितने भी अभिभावक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि बेटा और बेटी दोनों एक बराबर है और इसीलिए दोनों को एक समान मौके दिए जाते हैं। और नतीजा आपके सामने है कि बेटियां आज आसमान छू रही हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और नई नई उपलब्धि उनके नाम हासिल हो रही है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेटियों पर हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को नाज है। और मध्य प्रदेश की जो दोनों बेटियां हैं जिन्होंने आप ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर पहला और दूसरा स्थान हासिल किया, नंदिनी और साक्षी, जिन्होंने बेहतर तरीके से और बड़ी लगन के साथ साल भर मेहनत की। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यह भी है कि हम प्रदेश के बाकी बच्चों तक और खास करके बेटियों तक वो मैसेज पहुंचाएं कि बहुत से ऐसी बच्चे हैं, बहुत से ऐसी बेटियां भी हैं, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, आने वाले समय की परीक्षाओं को लेकर के वो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी करने का फॉर्मेट क्या हो, कैसे वो तैयारी करें और कितना समय अपनी पढ़ाई को लेकर के देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि सोशल मीडिया का समय भी है, हम सोशल मीडिया पर भी कुछ हद तक अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये जो दोनों टॉपर बेटियां हैं ना, ये कितना समय सोशल मीडिया पर रहती थी, कितना समय अपना पढ़ाई को देती थी और कितनी मेहनत उन्होंने इस दौरान इस परीक्षा को पास करने में की है, इस टॉप रैंक को हासिल करने में की है, ये जरा हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक भी वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएंगे और कैसे उनके वो अनुभव रहे हैं। परीक्षा का एक प्रेशर होता है और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि साल भर बड़ी मेहनत करते हैं, लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वो बर्डन लेने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी उनको होने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और हम अपने प्रदेश की दोनों खास बेटियों के साथ जिन्होंने ये आज स्थान हासिल किया है, उनसे ये भी जानेंगे कि परीक्षा का जो प्रेशर है वो हमें कितना लेना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दबाव में ज्यादा आ जाते हैं, हम ज्यादा दबाव महसूस करने लगते हैं और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी जो अभिभावक हैं उनकी भी होती है। अभिभावकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करें, उनके ऊपर ऐसा दबाव ना बना दें कि कहीं बच्चे जो आता है उनको, जो उनको मालूम है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पूरी तरीके से बेकार हो जाए।
तो ये कुछ खास चीजें हैं, कितना उन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस कार्यक्रम के जरिए हम बातचीत के दौरान ये बताएंगे भी, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम शेड्यूल को लेकर के भी बात करेंगे। अक्सर बच्चों के मन में सवाल होता है कि हम दिन में पढ़ते हैं और हम लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता है, तो रिजल्ट लाने के लिए भी क्या तैयारियां होनी चाहिए और कैसे इन बच्चों ने, कैसे इन बेटियों ने अपने आप को साबित करके दिखाया, खास करके उस सोच को बदलने की यहां पर कोशिश की है और साथ ही साथ सोच को बदलने में जीत इन दोनों बेटियों ने हासिल की है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परीक्षा में मध्य प्रदेश की 2 बेटियों ने परचम लहराया है। मुरैना की नंदिनी अग्रवाल पहले स्थान पर हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर इंदौर की साक्षी एरन है, जिन्होंने 800 में 613 अंक हासिल किए। साक्षी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। पिता भूपेंद्र एरन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मां अन्नपूर्णा एक गृहिणी हैं और एक छोटी बहन कैट की तैयारी भी कर रही है। अपनी सफलता पर साक्षी का आखिर कहना क्या है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। अच्छा लग रहा है। आगे की प्लानिंग के लिए फाइनेंस फील्ड में जॉब करनी है थोड़े टाइम के लिए, देन हायर एजुकेशन परस्यू करनी है। मेहनत तो ऑब्वियसली बहुत लगती है, तभी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट अगर रिजल्ट इतना अच्छा हो तो फिर वो सारी मेहनत वर्थवाइल लगती है। एक ही बात है, अगर आप सच में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, वो करना चाहते हो, तो डेडिकेटेड रहो उसकी तरफ। कभी कभी हो सकता है सेटबैक्स मिले, बट वो परमानेंट नहीं है। अगर आप सच में करना चाहते हो उस कोर्स को, तो वन डे यू विल ऑलवेज सक्सेस। और इस बीच हमारे साथ सीए टॉपर नंदिनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नंदिनी, बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी ढेरों बधाइयां आपको, और प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ साथ आपने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन नंदिनी, सबसे पहले सवाल यही, और जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, खास करके युवा वर्ग, वो ये जानना चाहता है कि कितनी मेहनत की है, और हर किसी का सवाल यही कि ये जो टॉप रैंक आपने हासिल किया है, इसके लिए कितनी चुनौतियां थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। नंदिनी। लाइक सीए जो है वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है, तो मेहनत तो इसके लिए काफ़ी करनी पड़ी। एंड लाइक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकलशिप हमने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी। तो एक टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीए के कोर्स में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्स बहुत ज़्यादा है। हमें 4-5 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं, जिसमें लाइक हमें मतलब इंटायरली पढ़ने के लिए होती है वो। तो उससे पहले मेरी सारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, एंड उन लीव्स में, एग्ज़ाम लीव्स में मैंने सिर्फ रिवीजन किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि मेरा रिवीजन इतना अच्छे से हो पाया और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। बाकी लाइक नियर टू माई एग्ज़ाम्स मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी वगैरह लो था, तो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज जो मेरे को ड्यूरिंग लाइक सी एग्ज़ाम्स आया। इट वाज लाइक अ स्ट्रगल कि तबीयत ख़राब होते वक्त भी सब कुछ मैनेज करना। तो दैट वाज वन थिंग। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना के रखी है। सोशल मीडिया से मैंने एकदम सब कुछ ऑफ कर दिया था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड ये कितना मुश्किल होता है नंदिनी, क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो सोशल मीडिया के साथ बड़ा कनेक्ट रहता है और बहुत हद तक समय भी सोशल मीडिया पर बिताता भी है। तो ये लोगों का सवाल भी होता है, और खास करके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके मन में भी सवाल होता है कि ये कैसे छोड़ दें हम। और यहाँ पर तो इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमें ऐसी मिलती हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए भी मिलती हैं, तो उसको साइड करना ये कितना मुश्किल होता है और कितना ये फायदेमंद साबित होता है, या इसके नुकसान ज्यादा है? ये इसको साइड में करना फ़ायदा ही है। एंड ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये चीज़ अचीव करनी है, और इसके लिए एक सेक्रीफाइस है जो करना पड़ेगा। एंड इट्स जस्ट अ 4 to 5 months थिंग। मतलब जब आपको 4-5 महीने तैयारी करनी है सीए के लिए, तो आप 4-5 महीने तो छोड़ सकते हो सोशल मीडिया को मेरे हिसाब से, बिकॉज 4-5 महीने के बाद आपको जो मिलेगा उसकी खुशी अबव एंड बियॉन्ड होगी, एंड उसको फिर आप सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे। तो नंदिनी ने सोशल मीडिया से कितने समय तक दूरी बना के रखी? कितना समय हो चुका है नंदिनी आपको सोशल मीडिया से दूर हुए? मैंने एग्जाम प्रिपरेशन में पूरा बंद किया हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के लिए मेरा सोशल मीडिया पूरा बंद था। 6 to 7 months। तो अब उसके बाद वापस से कंटिन्यू शुरू हो गया? तो एक चीज और भी, हाँ, कितना समय आप पढ़ाई के लिए देते थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है उनका नहीं हो पाता है।
तो पढ़ाई के लिए कितना समय दें, और वो भी प्रदेश की टॉपर को देख रहे हैं दर्शक जितने इस वक्त यूथ होंगे, तो वे जानना चाहते हैं कि टॉप करने वाले जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो कितना टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए फाइनल में यूजुअली मतलब हर बच्चे के पास 5 महीने होते हैं, एग्जाम लीव जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें मैंने लाइक 12 से 14 घंटे पढ़ाई की थी एक एक दिन में, और एट द जो एंड के 1-2 महीने थे उसमें मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की थी, बिकॉज तब मेरा सिलेबस काफ़ी अच्छा हो चुका था। एंड बाकी अलग अलग कोर्सेज पर डिपेंड करता है। ठीक है नंदिनी, मैं वापस लौटता हूं। जरा हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि कुलभूषण के साथ वो शख्स हैं जिनके घर में बेटी पैदा हुई और उन्होंने जश्न मनाया। उनकी गोलगप्पे की छोटी सी स्टॉल है, लेकिन उन्होंने लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए हैं, और इसके लिए उन्होंने बेटी का जब उनके घर में आगमन होता है तो उसका भव्य तरीके से स्वागत किया। कुलभूषण जरा तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल, यहाँ मैं आपको है एक स्लोगन इन्होंने अपने पानीपुरी के सेंटर में दिया है, और जिस प्रकार से इन्होंने ये संकल्प लिया था कि अगर उनकी पहली बेटी होगी तो वो राजधानी भोपाल में अपने स्टॉल में राजधानी वासियों को पूरे दिन भर जो है फ्री में गोलगप्पे खिलाएंगे। तो इस समय हमारे साथ गुप्ता जी हैं। सबसे पहले तो हम आपको इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से शुभकामनाएं देती हैं बेटी। थैंक यू। कैसे आपने ये संकल्प लिया, कैसे आपको ये सुझाव आया? मेरे इधर कई कस्टमर ऐसे आते हैं, तो मैंने कई कस्टमरों को देखा है कि बेटी माँ बाप को इतना प्यार करती है, और कई माँ बाप ऐसे आते हैं कि बेटी को बहुत प्यार करते हैं। और मेरे इधर पहले एक बेटा है 2 साल का, और मुझे पहले भी बेटी चाहिए थी, और फिर डबल से ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे इधर बेटी आई, और मैंने बेटी ही मांगी थी। और बेटी घर की रौनक होती है, बेटी घर की शान होती है, और बेटी किसी का बोझ नहीं होती। बेटी बहुत अच्छी होती है, जो लड़के कर नहीं दिखाते वो बेटी कर दिखाती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मेरा अभियान शुरू से चलता आया है, और बेटी बचाओगे जभी तो आप घर में बहू लाओगे। अगर आप बेटी नहीं बचाओगे तो घर में बहू कैसे लाओगे? बिल्कुल, सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी देश और विदेश में तारीफ होती है, उन्हें मामा कहा जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना की जो तारीफ है वो विदेशों में भी होती है, मुख्यमंत्री की तारीफ होती है। तो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? उनकी तो जो भी तारीफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उनके लिए तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और उनकी जो भी निकलती स्कीम, उस चीज़ का स्कीम का हम लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पिछले साल कोविड में भी उन्होंने सभी लोगों की हेल्प करी। मुझे भी 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे, और इस साल भी मुझे 1,000 रुपये 2 महीने जब जो बंद रहा था उस समय मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये आए थे। ये गुप्ता जी का पानी पूरी का सेंटर है, हम टेस्ट भी करेंगे। आप टेस्ट कराइए, कैसा टेस्ट है। ये आप स्टॉल देख सकते हैं कि छोटी सी दुकान है, लेकिन कितना बड़ा दिल है। इन्होंने राजधानी वासियों को, भोपाल में तकरीबन लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा काउंटर लगाया था, और इस काउंटर में इन्होंने फ्री में पानीपुरी खिलाई थी। हम ये ठीक है कुलभूषण, बिल्कुल आप तब तक पानीपुरी खाइए, आप जरा उसका टेस्ट लीजिए। लेकिन नंदिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, मैं जरा नंदिनी का रुख कर लेता हूँ। नंदिनी, अब हम जरा बात करें, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लोग कितना आगे आ रहे हैं, और खास करके अभिभावक इसमें बहुत हद तक सहयोग करते हैं। नंदिनी, हम जानना भी चाहते हैं कि परिवार का इसमें सहयोग कैसा होता है, और परिवार का अगर साथ हो तो बच्चे कुछ भी कर जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार का सहयोग हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो हर किसी को अपनी डॉटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ने में उनको मदद करनी चाहिए, उन पर ट्रस्ट दिखाना चाहिए। एंड आई थिंक लाइक मध्य प्रदेश से इस बार 2 टॉपर्स गए हैं, एंड दोनों लड़कियां हैं। तो आई थिंक ये भी एक एग्जाम्पल है, एंड ये लोगों को और लाइक मोटिवेट करेगा कि वो अपनी डॉटर्स को पढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन कोरोना का एक मुश्किल भरा दौर था जब सभी चीज़ें बंद थीं, अब क्लासेस भी पूरी तरीके से बंद थी, और कोरोना संक्रमण का जैसे ही थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ तो अब परीक्षाएं भी आयोजित हुई।
पढ़ाई उस वक्त कैसे की और कितनी मुश्किलें थी, या समय ज्यादा मिला था आपको पढ़ने के लिए? हाँ, हमारे एग्जाम एक्सटेंड हो गए थे, मई में होने थे पर जुलाई में हुए थे, तो टाइम ज़्यादा मिला था। पर ऐसा है कि मतलब टाइम बढ़ता है तो एक तरीके से टाइम बढ़ भी जाता है, बट एक्चुअली वही है कि मतलब पढ़ाई तो सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, कि मतलब एग्ज़ाम तो हम तब भी दे सकते थे, बट एग्ज़ाम मतलब ये कि कहने को टाइम बढ़ गया तो हम और प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी कोविड की वजह से प्रिपरेशन पर कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज हम हमेशा से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो कोविड नहीं भी होता तो भी हम लैपटॉप पे क्लासेस देख रहे होते घर पे, एंड कोविड था तो भी हम घर पे लैपटॉप पे क्लासेस देख रहे थे, तो इसका कोई कुछ बिग इम्पैक्ट नहीं था हमारी पढ़ाई पे। टॉपर छात्र को देख रहे हैं, टॉपर को देख रहे हैं, अपने प्रदेश के बाकी जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानना भी चाहते हैं। मैं शुरुआत में आपसे पूछना भी चाह रहा था कि आपका शेड्यूल कैसा रहता था? आप जब सुबह उठती थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोपहर के बाद अपना टाइम मैनेज करते हैं पढ़ाई को लेकर के। कैसे आप पढ़ती थी? टॉपर जो है प्रदेश की, वो कैसे पढ़ाई करती थी? टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? तो सुबह उठ के मैं मतलब पढ़ने का स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता था सुबह उठते ही। इसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए ब्रेक होता था, एंड पूरे दिन में एक आधा एक घंटे का इट्स लाइक मी टाइम ब्रेक होता था, इसमें बैडमिंटन वगैरह हम खेलते थे, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, या फिर कुछ मूवी वगैरह, शॉर्ट मूवीज वगैरह, ऐसा कुछ। अच्छा नंदिनी, एक चीज बताइए कि जो सरकारें हैं उनका भी बड़ा सहयोग होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत हद तक बदलाव आया है, बेटियों को लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसी कई कार्यक्रम हैं जो कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हैं। आपको लगता है कि इसमें और कुछ बदलाव लाने की जरूरत है या कुछ नई चीजें जोड़ने की जरूरत है? सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स तो बनाई हैं, बट स्टिल वो सारी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अभी भी ऐसे काफ़ी घर हैं, काफ़ी जगह हैं जहाँ पे अभी भी मतलब लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो सरकार को मे बी इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि जो भी वो स्कीम ला रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अवेल करें, वो उसको यूटिलाइज करें। तो अवेयरनेस, ऑल्दो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, बट स्टिल अभी भी इट इज़ नॉट लाइक 100%, इवन आई थिंक 50% भी नहीं होगा अभी तो। ठीक है, मैं नंदिनी वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन कुलभूषण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक ऐसे पिता के साथ हैं जिन्होंने बेटी होने के खुशी में उन्होंने पूरे शहर को गोलगप्पे खिलाए हैं। कुलभूषण, उनसे जरा पूछिए और जानिए कि मन में भाव कैसे आया, और जब ये माना जाता है कि बेटियों को अभिशाप के तौर पर माना जाता था, आगे बढ़ाने के बारे में तो सोचना ही दूर है और स्कूल तक भेजना तो बहुत सारे लोग तो मुनासिब समझते नहीं थे, लेकिन बेटी होने पर इतना बड़ा जश्न मनाना, पूरे शहर को पानी पूरी खिलाना, ये कैसे दिमाग में आया, कैसे जहन में आया? बिल्कुल, उसके पहले तो हम जो उनके स्टॉल है, जो उनका ठेला है, वहाँ पे जो ग्राहक आते हैं उनसे बात करेंगे। आप कब से यहाँ पे पानी? मैं 2-3 साल से इनके पास ही आती हूँ। मतलब संडे के दिन ये मतलब 10 की 10 पानी पूरी देते हैं। इनका सुझाव आपको कैसा लगा? आपने भी अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप में इसे शेयर किया था, कैसे सुझाव लगा? क्योंकि आप भी एक महिला हैं और 21वीं सदी में लगातार ये देखा जा रहा है जिस प्रकार से बच्चियों के साथ शोषण होता है। अभी भी गांव में ये देखा जाता है कि जब बच्चियां पैदा होती हैं तो भ्रूण जिस प्रकार से उनका छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ दिया जाता है, तो कैसे आप इसे देखते हैं? मैं ये देखती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अगर वो एक पानी पूरी का ठेला चला रहे हैं और उसके बाद उनकी सोच इतनी बड़ी है, तो हमारी सोच भी उतनी बड़ी होना चाहिए। मेरी बेटी भी 16 साल की है, वो यहाँ नहीं नानी के यहाँ पढ़ती है, तो मुझे भी पूरे टाइम यही होता है कि अरे बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, हम गुप्ता जी से भी बातचीत करेंगे क्योंकि काफी भीड़ है। हालांकि हम उनको समय समय पे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो काफी फेमस हो चुके हैं। हम 2 मिनट का समय बस और लेंगे। काफी भीड़ है आपकी दुकान में, लेकिन आपका जो सुझाव था, पूरे देश में आपकी तारीफ हो रही है। क्या संदेश आप इंडिया न्यूज के माध्यम से देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल है तो कल है, और बेटी कोई बोझ नहीं होती, और बेटी बहुत अच्छी होती, बेटी घर की रौनक होती, बेटी घर की शान होती है। आप बोलते हो कि बेटे के लिए बहू ढूंढो बहू ढूंढो,
जब आप बेटी को जिंदा रखोगे जब तो बहू पाओगे, और अगर बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से पाओगे। और अपन ने भी बेटी से ही जन्म लिया है ना, तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि बेटी बिल्कुल, ये बचाओ। बड़ा अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है, सार्थक संदेश है, और इस संदेश के जरिए प्रदेश के बाकी लोगों तक भी इसका प्रभाव कितना पड़ता है ये भी देखने वाली चीज है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमान। नंदिनी हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया नंदिनी आपका, और कुलभूषण ने जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया कुलभूषण इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है, तभी तो बेटियां आगे बढ़ पाएंगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।